बच्चों, आपके इंग्लिश की क्लास में और हम लोग कर रहे हैं इंग्लिश रीडर, जिसके अंतर्गत हम लोग करेंगे आज लेसन 8 द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। बच्चों, हम लोग अभी तक जो 7 लेसन कर चुके हैं उसकी मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने अच्छे से उसे नोटबुक पे लिखा होगा, आपने वर्ड मीनिंग भी अच्छे से याद किए होंगे, फिर एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर को भी समझ के आपने पढ़ा होगा। तो बच्चे, इसी उम्मीद के साथ आपका स्वागत है और हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना एक नया लेसन 8 द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। तो बच्चों, हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? जी हाँ, हम लोग करते हैं वर्ड मीनिंग। तो आज भी हम लोग सबसे पहले वर्ड मीनिंग ही करेंगे। यहाँ पर बच्चों आप एक चीज़ देखिए, द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया लेसन में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने एक कोट लिखा है। ये क्या कोट कहता है, आइए पहले इसकी बात करते हैं। इफ़ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन, फर्स्ट बर्न लाइक अ सन। यानी अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हो, सूरज कितनी रोशनी देता है, जैसे ही सूरज निकलता है रोशनी फैल जाती है सब जगह। फर्स्ट बर्न लाइक ए सन, और इस रोशनी को देने के लिए सूरज को कितना तपना पड़ता है, कितना जलना पड़ता है। तो वही कहा गया कि अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो फर्स्ट बर्न लाइक अ सन, तो पहले सूरज की तरह जलना सीखिए। कहने का मतलब यहाँ पर यह है बच्चों कि हम अपने क्षेत्र में, यानी हम जो भी काम करते हैं, जैसे आपका काम है पढ़ाई करना, तो जीवन में हम महानता को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, हम अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? जब हम कड़ी मेहनत करेंगे। और वो कड़ी मेहनत दृढ़ता और त्याग के महत्व में विश्वास दिलाता है। यानी कि यहाँ पे दृढ़ता, हम अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहें कि हाँ, हमें ये प्राप्त करना ही करना है, और उसके लिए हमें कुछ ना कुछ त्याग करना ही पड़ता है। कि आपको रूटीन से रहना पड़ेगा, आपको सुबह उठना पड़ेगा, आपको नियमित पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको किसी भी व्यस्तता को आपको एक्सक्यूज़ नहीं देना है, यानी आपको पढ़ना ही है। तो इस तरीके से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि हम भी सूरज की तरह चमक सकते हैं। तो पहले आपको क्या करना होगा? मेहनत कड़ी करनी होगी, दृढ़ता और त्याग को अपनाते हुए। यही विश्वास के साथ ये कोट APJ अब्दुल कलाम जी ने लिखा था, तो हम लोगों के लिए बहुत ही इंस्पिरेशन वाला है। तो चलिए बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं वर्ड मीनिंग। यहाँ पर देखिए कुछ मैंने वर्ड मीनिंग यहाँ पर लिखी हुई है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई वर्ड डिफ़िकल्ट लगता है तो आप पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्सेप्शनली मीन्स होता है असाधारण रूप से। ओनर माने मालिक। पिलग्रिम्स माने तीर्थ यात्रियों। टेमरिन माने इमली के बीज। एफिलिएटेड माने संबद्ध। स्पेशलाइज्ड माने होता है विशेष। साइंटिस्ट माने क्या होगा? वैज्ञानिक। चांसलर मतलब होता है कुलाधिपति। चांसलर माने कुलाधिपति। सिग्निफिकेंट मीन्स महत्वपूर्ण, काफ़ी बड़ा। कंट्रीब्यूशन जब हम किसी को सहयोग करते हैं, चाहे वो धन के रूप में हो या सहायता के रूप में हो, तो उसको बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। डेवलपमेंट माने होता है सुदृढ़ बनाने की प्रक्रिया। मैनेजमेंट माने क्या होगा? प्रबंध। इंडिजीनस माने होता है अपने मूल स्थान में स्थित, यानी कि स्वदेशी। इंजेक्टिंग माने होता है सुई लगाना या टीका लगाना। ऑर्बिट माने होता है कक्षा, यानी ग्रह जो होते हैं ना, जो परिक्रमा करते हैं, वो पथ कहलाता है ऑर्बिट। लॉन्च माने कोई नया काम जब हम शुरू करते हैं। आगे बढ़ा लेते हैं। लॉन्च की मीन्स कोई नया काम शुरू करना। ड्रीम माने स्वप्न। कंट्री माने देश। डिलीवरिंग माने होता है पहुंचाना। शॉक्ड माने आहत। अनटाइमली माने होता है समय से पहले। हम्बल मीन्स विनम्र, विनीत। फेरिट मीन्स होता है नौका से सवारी या माल जो लोग ढोते हैं, नाव से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। बैलिस्टिक माने होता है प्राक्षेपिक। इस तरीके से इसके ये वर्ड मीनिंग है बच्चों। आप इसे कॉपी पे नोट करिएगा और अच्छे से इसको याद करेंगे, तब आपका लेसन आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब आज हम लोग यहाँ पर लेसन को रीड करेंगे और इसकी हिंदी भी जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अबुल पाकी जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, यूजुअली नोन एज डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, यानी APJ अब्दुल कलाम, जिनका पूरा नाम क्या है? अबुल पाकी जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, जिनको हम लोग साधारण रूप से कैसे जानते हैं? यूजुअली डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वाज द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो भारत के 11वें राष्ट्रपति थे।
कब कब से कब तक, 2002 से 2007, यानी 2002 टू 2007 तक। APJ अब्दुल कलाम वाज बॉर्न ऑन 15 अक्टूबर 1931। APJ अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को एट रामेश्वरम इन तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। आल्दो ही वॉज बॉर्न इन अ पुअर फैमिली, यद्यपि वो एक बहुत गरीब परिवार में पैदा हुए थे। ही वॉज एन एक्सेप्शनली ब्रिलियंट चाइल्ड, लेकिन वो असाधारण प्रतिभावान बच्चे थे। हिज फादर जैनुलाब्दीन वाज ए बोट ओनर, उनके पिता जैनुलाब्दीन वाज एक नाव के मालिक थे। हु फेरिड हिंदू पिलग्रिम्स एट द रामेश्वरम टेम्पल इन तमिलनाडु, जो हिंदू तीर्थयात्रियों को तमिलनाडु में रामेश्वरम मंदिर को ले जाते थे। हिज फादर वाज आल्सो एन इमाम एट द लोकल मॉस्क, उनके पिता स्थानीय मस्जिद में एक इमाम भी थे। एंड हिज मदर आशियम्मा वाज ए हाउसवाइफ, और उनकी माँ आशियम्मा गृहिणी थी। ही स्टार्टेड वर्किंग एट अ यंग एज, उन्होंने बहुत ही कम उम्र में काम करना शुरू कर दिया था। ही सोल्ड माने बेचना, टैमेरिंड सीड्स, इमली के बीज, एंड न्यूज़पेपर टू सपोर्ट हिज फैमिली, वो इमली के बीज और पेपरों को, अखबारों को बेचकर अपने परिवार को सपोर्ट करते थे, मतलब आर्थिक मदद देते थे। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्कूलिंग एट द रामेश्वरम, अपने प्रारंभिक शिक्षा रामेश्वरम में प्राप्त करने के बाद एलिमेंट्री स्कूल रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल में उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा की। कलाम वेंट टू अटेंड सेंट जोसेफ कॉलेज इन तिरुचिरापल्ली में, तिरुचिरापल्ली में उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई सेंट जोसेफ कॉलेज में की। द कॉलेज वाज अफिलिएटेड टू द यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, ये कॉलेज जो था मद्रास यूनिवर्सिटी से संबद्ध था। अफिलिएटेड में संबद्ध था। फ्रॉम वेयर, जहाँ से उन्होंने ही ग्रेजुएटेड इन फिजिक्स इन 1954, जहाँ उन्होंने स्नातक भौतिक विज्ञान में स्नातक 1954 में किया। ही स्पेशलाइज्ड इन एरो इंजीनियरिंग फ्रॉम मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वहाँ पर इन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एरो इंजीनियरिंग में विशेषता हासिल की, यानी पढ़ाई पूरी की। डॉक्टर अब्दुल कलाम वाज ए ग्रेट साइंटिस्ट, डॉक्टर अब्दुल कलाम एक बहुत महान वैज्ञानिक थे। ही वॉज मेड द चांसलर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो स्पेस साइंस और टेक्नोलॉजी के कुलाधिपति, चांसलर माने कुलाधिपति भी थे। ही वर्कड इन डिफेंस रिसर्च, उन्होंने डिफेंस रिसर्च में भी, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO की फुल फॉर्म क्या है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने काम किया इन 1958, यानी 1958 में उन्होंने DRDO की फुल फॉर्म क्या है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम किया। एंड देन ज्वाइंट, फिर जुड़े किससे, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी ISRO इन 1963, 1963 में वो इसरो को उन्होंने ज्वाइन किया। इसरो की फुल फॉर्म क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े। ही मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सैटेलाइट, उन्होंने भारतीय प्रक्षेपात में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। एंड आल्सो द मिसाइल प्रोग्राम ऑफ DRDO, और DRDO के जो प्रक्षेपात प्रोग्राम में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। एज ए प्रोजेक्ट डायरेक्टर, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, परियोजना निदेशक ऑफ SLV 3rd, ही कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV 3rd, यानी जब वो परियोजना डायरेक्टर थे SLV में, तब वहाँ पर उन्होंने क्या किया, उसके विकास के लिए, उसके प्रबंध के लिए, किसके लिए, भारतीय स्वदेशी सैटेलाइट जब लॉन्च की गई थी SLV 3rd, तब वहाँ पर उन्होंने उसके विकास और प्रबंध के लिए योगदान दिया। इन इंजेक्टिंग रोहिणी सैटेलाइट इन द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ, जब रोहिणी सैटेलाइट भारत और पृथ्वी के पास की कक्षा में स्थापित किया गया। हिज ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन वाज इन द फील्ड ऑफ मिसाइल, उनका बहुत बड़ा योगदान था प्रक्षेपात के क्षेत्र में। अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल एंड नागा मिसाइल्स वर डेवलप्ड बाय हिम, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल और नाग में जो प्रक्षेपात उनके द्वारा डेवलप किए गए, विकसित किए गए।
फॉर हिज वर्क ऑन द डेवलपमेंट ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल, उनके इस कार्य के लिए, यानी कि जो बैलिस्टिक मिसाइल्स यानी कि बच्चे पास के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए, एंड लॉन्च्ड व्हीकल टेक्नोलॉजी, और वहाँ पर उन्होंने व्हीकल टेक्नोलॉजी को विकसित किया। ही इज़ नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, इसीलिए उनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। किस लिए? क्योंकि उन्होंने इतने सारे जो ये मिसाइल्स थी उनके डेवलपमेंट में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। DRDO में, इसरो में, इस सब में उनका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहा। बिसाइड बीइंग सच अ ग्रेट साइंटिस्ट, एक महान वैज्ञानिक होने के साथ, ही वॉज ए ग्रेट राइटर टू, वो एक महान लेखक भी थे। ही हैज़ रिटन मैनी बुक्स सच एज विंग्स ऑफ फायर, इग्निटेड माइंड्स, टारगेट 3 बिलियन, टर्निंग पॉइंट्स, इंडिया 2020। यानी एक तो वो साइंटिस्ट तो ग्रेटेस्ट थे ही, उन्होंने इतना बड़ा योगदान दिया इस क्षेत्र में, लेकिन वो एक बहुत बड़े लेखक भी थे। और उन्होंने कौन सी पुस्तकें लिखी थी? विंग्स ऑफ फायर, इग्निटेड माइंड्स, टारगेट 3 बिलियन, टर्निंग पॉइंट्स एंड इंडिया 2020। अब विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, यानी और ये किताब भी लिखी कौन सी है? विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, माई जर्नी आल्सो। ही हैज़ मैंशनड हिज ड्रीम ऑफ मेकिंग, उन्होंने अपने स्वप्न को इसमें लिखा है, इंडिया डेवलप्ड कंट्री, इन हिज बुक इंडिया 2020। इंडिया 2020 में भारत को विकसित करने का जो सपना था वो उन्होंने उसमें लिखा था। अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, हिज एडवाइस, और उनका जो एक नया दृष्टिकोण था न्यू मिलेनियम, हिज एडवाइस टू यंगेस्ट, अपने युवाओं के लिए, राष्ट्र के युवाओं के लिए जो एक संदेश था वो क्या था? ड्रीम 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 ट्रांसफर इनटू थॉट्स, ड्रीम 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 ट्रांसफॉर्म इनटू थॉट्स एंड थॉट्स रिजल्ट इन एक्शन। स्वप्न देखो, स्वप्न लो और अपने सपनों को अपने विचारों में बदल दो, थॉट्स में बदल दो, एंड थॉट्स रिजल्ट इन एक्शन, और जो विचार होते हैं वो एक्शन में बदल जाते हैं। उसका परिणाम क्या होगा कि विचार एक्शन में बदल जाएंगे। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑनर्ड हिम विद पद्म भूषण 1981, पद्म विभूषण 1990, भारत रत्न 1997, इंक्लूडिंग इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन 1997। भारतीय सरकार ने उनका सम्मान किया पद्म विभूषण से, भारत रत्न और इंदिरा गांधी अवार्ड राष्ट्रीय एकता के लिए 1997 में। डॉक्टर कलाम पास्ड अवे ऑन 27 जुलाई 2015। डॉक्टर कलाम 27 जुलाई 2015 को उस समय ख़त्म हो गए, वाइल डिलीवरिंग अ लेक्चर एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इन शिलोंग, जब वो शिलोंग में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM में अपना लेक्चर दे रहे थे। द होल वर्ल्ड वॉज शॉक्ड, पूरा संसार आहत हुआ, दुखी हुआ। सरेंडेड बाई सडन, इस अचानक हुई अनटाइमली डेथ ऑफ सिंपल हम्बल येट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ आवर टाइम्स, हमारे समय के सबसे महान, साधारण और विनम्र व्यक्ति के असमय मृत्यु के समय पूरा संसार आहत और दुखी हो गया। इस प्रकार ये लेसन बच्चों आपको समझ में आया होगा। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो शार्ट वाले हैं जिनको आपको बताना होगा कौन कौन से। उनका डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का फुल नेम क्या था? अबुल पाकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। उनके पिता का क्या नाम था? उनकी माता का क्या नाम था? अशियम्मा। और उनके पिता क्या करते थे? वो कैसे उन्होंने अपना बचपन बिताया, कैसे वो आर्थिक मदद करते थे? ही सोल्ड टेमेरिन सीड्स एंड न्यूज़पेपर टू सपोर्ट हिज फैमिली। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ प्राप्त की थी? यानी हिज कंप्लीट स्कूलिंग एट रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल। उन्होंने क्या क्या वर्क किया, क्या क्या उनका डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में यानी कि DRDO में उनका कब कैसे योगदान रहा। फिर इसरो में कैसे, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने क्या क्या किया, किस तरीके से अपना पहला भारतीय जो हमारे मिसाइल थी जो लॉन्च की गई थी सैटेलाइट व्हीकल SLV-3 उसमें उनका क्या योगदान रहा, कौन कौन सी उन्होंने बुक्स लिखी हैं और कौन कौन से उन्हें ऑनर से उन्हें सम्मानित किया गया है और कब उनकी जो है
वो उनकी मृत्यु हुई थी 27 जुलाई 2015 को, किस समय IIM में जब वो एक लेक्चर को डिलीवर कर रहे थे। तो इस प्रकार ये हमारे देश के महान साइंटिस्ट जिनको हम लोग हमेशा याद रखेंगे, उनके विचारों को, उनके थॉट्स को हमेशा अपने दिमाग में रखेंगे। तो ये लेसन बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज आप वर्ड मीनिंग को पहले याद करेंगे, फिर इस लेसन को पढ़ेंगे, शब्देंगे, प्रोनाउंसिएशन आप अपना सही करेंगे और उसके बाद इसकी हिंदी को करेंगे। जहाँ पर भी कोई दिक्कत आएगी आप हमसे ज़रूर पूछ लेंगे। तो इसी के साथ बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।